हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उत्तराखंड ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दी है। यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आप प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं। देखिए, उत्तराखंड ने अभी यू टेट का जो फॉर्म है वो जारी कर दी। यहाँ पे आप प्राइमरी और जूनियर लेवल के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो डेट स्टार्ट हुई वो 24 जुलाई, यानी कि अब आज से ही इस फॉर्म को फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जुलाई से, ठीक, और लास्ट डेट है 17 अगस्त। 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पेमेंट करने की बात की जाए, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त है। और वहीं अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, आपको फॉर्म दोबारा मतलब रिकरेक्ट करना है, ठीक, करेक्शन डेट भी यहाँ पे है 20 अगस्त से 22 अगस्त तक है करेक्शन डेट। अगर यहाँ पे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस डेट तक आप फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वहीं एग्जाम डेट की बात की जाए तो यहाँ एग्जाम डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया इन्होंने कि इन्होंने 26/10 को यहाँ पे एग्जाम कराएंगे जो यूटेट का, यानी कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का यहाँ पे डेट भी आ गई है, एग्जामिनेशन डेट। और इसके पहले यानी एक दो पहले हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, अगर बात करें यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फीस में यहाँ पे पेपर 1 ओनली, अगर आप एक ही पेपर दे रहे हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 600 है और एससी एसटी के लिए 300 है। वहीं आप दोनों पेपर दे रहे हैं, यानी कि जूनियर और प्राइमरी के एक साथ दोनों फॉर्म एक साथ भरना चाहते हैं, प्राइमरी के लिए भी और जूनियर के लिए भी, तो आपकी जो फीस लगेगी दोनों पेपर की वो 1000 रुपए लगेगी और एससी एसटी के लिए 500 लगेगी, ठीक है। तो और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन लेना, तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों का फिल कर सकते हैं। आपको फीस में भी यानी कि आप 200 रुपए बचा सकते हैं, ठीक। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो अगर आप सिंगल पेपर पढ़ते हैं तो आपको 600 लगे लगेंगे, अगर आप दोनों पेपर पढ़ते हैं तो आपको 1000 यहाँ पे पैसा पड़ेगा, ठीक। चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, अगर वहीं प्राइमरी लेवल की बात की जाए, यहाँ पे हर प्राइमरी लेवल में कोड है, यहाँ पे कोड 01, कोड 02, कोड 03, कोड 04, कोड 05, कोड 06। कोड 01 की बात करें, यहाँ पे आपके पास 12 पास होने चाहिए, आपके पास यहाँ पे कोई भी आप 12 पास होने चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या पेयरिंग होना चाहिए या फाइनल ईयर में आप होने चाहिए, ठीक। वहीं कोड 2 की बात की जाए तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, आप या तो पास होने चाहिए या तो आप पेयरिंग होने चाहिए, और या फाइनल, और आपका 2 ईयर जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन वो आपके पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग उसके साथ ही साथ आपके पास एनसीटीई यानी कि रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002 के में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट मतलब इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप एक तो 12th पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा जो है एजुकेशन एलिमेंट्री में वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ-साथ ही आपके जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है एनसीटीई का वो आपके पास होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कोड 03 की बात की जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि जो एजुकेशन होता है यानी कि बीलेड वो आपके पास होना चाहिए, और या तो आप पास होना चाहिए उसमें या आप अपेयरिंग होना चाहिए। अगर आप पास हैं तो एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक, आपके एकेडमिक में। अगर वहीं कोड 04 की बात की जाए तो आपके पास सेम प्रोसीजर वही है, 12th के आपके पास होना चाहिए और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप पास हैं। अगर अपेयरिंग है तो आपके पास मतलब फाइनल ईयर में आप होने चाहिए, ठीक। अब तभी आप इस जो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल हैं। वहीं कोड 05 की बात करें जाए, ठीक, तो बेसिकली आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप या तो पास होने चाहिए या आपके पास अब आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। उसके साथ ही साथ आप 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि आपका डीटीसी होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए, ठीक। और कोड 06 की बात की जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए फ्रॉम इग्नू, इग्नू से भी आप पास होना चाहिए, ठीक। इसलिए आप पास प्राइमरी लेवल के लिए आपके पास ये चीज़ आपके पास होना कंपल्सरी है। इसके लिए क्या है कि आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर वहीं अब आपको जूनियर लेवल की बात की जाए, तो जूनियर लेवल के हर कोड है यहाँ पे टोटल 7 कोड है, 7 कोड में आपके पास सेम प्रोसीजर वही है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसके साथ-साथ 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक। बेसिकली आपके पास जो नॉर्म्स हैं एनसीईटी के लिए यानी कि जो रेगुलेशन जो इश्यू किए गए टाइम टू टाइम जो जो रूल्स होते हैं, ठीक, वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप उसमें एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स ये भी है कि आप बीए बीएससी होने चाहिए, पास होने चाहिए, ठीक, अगर आप जूनियर लेवल के फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक। बेसिकली क्या है कि आपके पास, ठीक, जो इनका रूल्स होते हैं नॉर्म्स आप वो देख लीजिएगा, और आपके पास या तो आप फाइनल ईयर में होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, आपको 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए तो आप पास होना चाहिए या आप अपेयरिंग होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं उत्तराखंड के। देखिए एग्जाम सेंटर यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी
हरिद्वार दे रखा है, देहरादून दे रखा है, उत्तरकाशी दे रखा है, टिहरी दे रखा है, पुरी दे रखा है, ठीक। रुद्रप्रयाग दे रखा है, ठीक। यहाँ पे नैनीताल है और भी और यूएस नगर ओनली है, ठीक। इतने ही यहाँ पे एग्जाम सेंटर दे रखे हैं उत्तराखंड ने, ठीक। उसके बाद आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अदर स्टेट के हैं, ठीक, वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे दे रखा है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू फिल द यू टेट, यानी कि जो अदर स्टेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, वो स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है और लास्ट डेट है वो सेम रहेगी दोनों के लिए, चाहे आप उत्तराखंड से होने चाहिए, चाहे आप बाहर के भी होने चाहिए, सेम ही आपके पास होने चाहिए। सेम ही आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी फीस है, सेम ही आपके पास लगेगी, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो क्लास 1 से लेकर 5th तक है, उसके बाद 6 से लेकर 8 तक यहाँ पे आइए जूनियर और प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक। अब फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, आपने एजुकेशन कहाँ से किया, आप पास हैं या आप एयरिंग हैं, अगर पास हैं तो आप कितने परसेंट, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्कैन फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और आपके पास आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक। और आपके पास फॉर्म फिल करने से के बाद, ठीक, आप जब कंफर्म करेंगे तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म सही भरा कि नहीं भरा, क्योंकि ये मत बैठिएगा कि इसमें करेक्शन डेट आई है, करेक्शन डेट गिवन है 20 से 22 अगस्त तक, इसके भरोसे मत रखिएगा करेक्शन डेट में ही कर लेंगे, मगर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो फॉर्म भरे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको अगर ओल्ड क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो एग्जाम हुए हैं उसके आप यहाँ पे बुकलेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे देखिए नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए बुकलेट है, ठीक। ओवरऑल जितने क्वेश्चन हुए हैं 19 से 19, 20, 21, 22, 23 सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो क्वेश्चन बुक्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बहुत ईज़ी होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो अदर स्टेट से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली से हो गया, हरियाणा से हो गया, ठीक, राजस्थान से हो गया, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बुकलेट को एक बार देख लें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसा रहता है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। ये लोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा बात कर लेते हैं आगे तब तक। तो हम लोग बात करें, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड के ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे डेट लिखा, लास्ट डेट लिखा, पूरा ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। क्या है, क्या पैटर्न है, ठीक। ठीक, यूटेट के लिए 1 के लिए, यूटेट 2 के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या फीस रहेगी, क्या ओवरऑल, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म की फीस लगेगी वो 1,000 लगेगी, ठीक। अगर आप सिंगल भर रहे हैं तो आपकी जो डेट वो होवे वो 600 रुपये लगेगा, ठीक। वहीं अगर बात की जाए कि एससी एसटी के लिए, तो वहाँ पे अगर आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं तो आप तो 300 लगेगा, वहीं अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो आपका फीस जो होगा 500 लगेगा, ठीक। और आप यहाँ पे ओवरऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं बुकलेट की, ये लोड हो रही है, ठीक। देखिए ये देखिए बुकलेट आ गई, ठीक। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं ओवरऑल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे बुकलेट डाउनलोड करके इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करें। इस फॉर्म को फिल करने से पहले सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उससे भी पहले आपको बता दूं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे कि फोटो कैसे अपलोड करें, फोटो का साइज नहीं है, थंब का साइज नहीं आ रहा है, सिग्नेचर का साइज नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउ टू अपलोड साइज फोटो, यहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा, यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं पैटर्न पूरा, ठीक। क्या है पूरा ओवरऑल डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। आपकी फोटो नहीं चेंज है, क्या है, पूरे आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूट्यूब से आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक। ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कैसे अपलोड करना, क्या है, कितना हाइट और विड्थ रहनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। नाउ उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ठीक। ये देखिए वेबसाइट खुल के आ गई, सेम वेबसाइट जो बुकलेट के लिए भी थी, ठीक। नाउ यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इंटर कैप्चर, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहले नए हैं, ठीक, तो आप जैसे ही नए हैं तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डिटेल देखेंगे, ठीक। डिटेल देने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चर करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपका न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे
हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपके पास नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद ठीक, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ठीक, आप यहाँ डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ ये जो कैप्चर लिखा है इसको यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो बाकी डिटेल होंगी, एजुकेशन से बेसिक डिटेल हो गई ठीक, एड्रेस हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो साइन अपलोड करना, थंब अपलोड करना, आप अपलोड करने के बाद फीस पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा ठीक। तो एक चीज याद रखिए कि जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त ठीक, और फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 अगस्त ठीक, और करेक्शन की डेट भी है 20 तारीख से 22 अगस्त तक आप फॉर्म को रिकरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन डेट है, आपको अगर फॉर्म में कुछ गलती है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इस डेट को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।